जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण, कलश विसर्जन कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा एवं व्रत उपवास के बाद अब बारी आती है हवन, कन्या पूजन और नवरात्रि व्रत के पारण की। कुछ लोग 9 दिनों तक फलाहार व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ एक समय भोजन ग्रहण कर व्रत करते हैं। कुछ अष्टमी को व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ नवमी को करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान 9 दिन पूजा के बाद दशमी पर कलश विसर्जन किया जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण, कलश विसर्जन कब किया जाएगा, साथ ही इसका मुहूर्त क्या रहेगा। नवरात्रि के व्रत के पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि को कन्या पूजन के बाद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन और हवन का व्रत का पारण करते हैं। बहुत से लोग प्रतिपदा के दिन से लेकर नवरात्रि के नौमी तिथि तक पूरे 9 दिन के व्रत का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पारण के लिए नवमी तिथि से अस्त होने से पहले का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही दसवीं तिथि भी नवरात्र व्रत के पारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है। 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है, इसीलिए 9 दिनों के लिए माता को घर में स्थापित कर 10वें दिन विसर्जन करें। माता की चौकी और कलश का विसर्जन दसवीं तिथि में ही करना चाहिए। ध्यान रहे, कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करें। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो उसे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए, अन्यथा धातु के कलश में जल को पेड़ पौधों में डालना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है, जिस तरह कलश स्थापना का नियम है उसी तरह कलश विसर्जन का भी नियम अनुसार ही करना चाहिए। कलश विसर्जन से पहले देवी माँ की पूजा कर ओम श्रीम श्रीम क्लीम नमः हमाम मंत्र का जाप करते हैं कलश विसर्जन की विधि प्रारंभ करें। नवरात्रि के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें और ऊपर दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए कलश को सम्मानपूर्वक उठाएं। कलश का जल पहले अपने ऊपर छिड़कें और फिर घर के सभी सदस्यों पर छिड़कें। इसके बाद कलश का जल घर के चारों कोनों में छिड़क कर कलश में पड़े सिक्के को तिजोरी में रख दें और बाकी बचा हुआ जल तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। कलश पर बांधा हुआ कलावा खोलकर स्वयं धारण करें या किसी पेड़ की जड़ में रख दें। नवरात्रि 2025 पर कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दशमी तिथि का आरंभ 6 अप्रैल शाम काल 7:23 पर होगा। दशमी तिथि का समापन 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे होगा। दशमी तिथि समापन होने से पहले आप कभी भी नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 7 अप्रैल दिन सोमवार प्रातःकाल 9:01 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर रखे नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी कहते हैं कि इस बात पर माता की विशेष कृपा और आपके 9 दिनों की तपस्या का फल होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के उपरांत अगर आप इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख देते हैं तो यह आपके लिए विशेष तौर पर एक फलदायी साबित होता है। इसके अलावा नवरात्रि के बाद इस नारियल को पानी में विसर्जित भी किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं अगर इसे आप प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर इसका प्रसाद बांटते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय माता दी।